आज जुमे की नमाज को देखते हुए मुल्क भर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों को मस्जिदों में इकट्ठा होने से रोकने के लिए रास्तों पर पुलिस दस्ता तैनात किया गया है। साथ ही मस्जिदों के आसपास लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के भी इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों से घर में ही नमाज अदा करने के लिए एक बार फिर अपील की गई है। तो ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। पुलिस के लोग भी मस्जिदों के बाहर खड़े होकर के इंतजामिया के लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोग घरों में ही नमाज जुमा की अदायगी करें, जोहर की नमाज पढ़ें और मस्जिदों का रुख न करें। रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे रिपोर्टर विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे मजीद बात करेंगे। आज जुमे का दिन है और लखनऊ की अगर हम बात करें तो मुस्लिम अक्सरियत वाले बड़े इलाके हैं लखनऊ में। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से लॉकडाउन का पालन किया था और लोग घरों में ही रहते। इस हफ्ते के क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए, आज भी अगर बात करें तो लोग पूरी तरीके से जो लॉकडाउन है उसको फॉलो कर रहे हैं। आज हालांकि सख्ती थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लखनऊ की बात करें तो बाकायदा ये तय कर दिया गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कोई भी किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं निकलेगा। जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में इनका इस्तेमाल हो रहा है या जो लोग एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं या ऑफिस से जा रहे हैं, वो लोग भी सुबह 9 बजे तक 9:30 तक अपने ऑफिस पहुंच जाए। 9:30 से लेकर शाम 6 बजे तक किसी को किसी भी कीमत पर सड़क पर नहीं निकलना होगा। इसके अलावा जो इस इलाके की आप बात कर रहे हैं, चूंकि जुमे की नमाज होती है, ये लगातार पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लोग लगातार ये निर्देश दे रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। जुमे की जो नमाज है उसके लिए मस्जिदों में ना जाए, नमाज घरों में हो। मस्जिद में सिर्फ 2 ही लोग जो नमाज पढ़ सकते हैं, वो 2 लोग जो मस्जिद में रहते हैं वही लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे, बाकी लोग अपने अपने घरों में पढ़ें। तो वो उसका पालन आज होता हुआ दिखाई दिया। तमाम जो मस्जिदें हैं जहाँ पे नमाज के वक्त भीड़ हुआ करती थी, आज लोग वहां तक नहीं पहुंचे, लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। तो कम से कम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर इस बात को सख्ती से पालन किया जा रहा है। तमाम लोग जो घरों से बाहर निकले थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी अपील के जरिए घरों के अंदर रहने की बात की गई और अब उसका असर दिखाई दे रहा है। लोग इस बात को मान भी रहे हैं, लोग अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और इस वक्त लखनऊ की बात करें तो तमाम चौराहे जो है वो सूने पड़े हुए हैं, तमाम सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, कोई सड़क के ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा। लगातार पुलिस के जवान जो है वो अपील कर रहे हैं, लोगों को माइक पर लगाकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें। जिनको नमाजी हैं, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, वो भी घर के अंदर ही नमाज पढ़ें, घर से बाहर ना निकले। तो ये उसका असर दिखाई दे रहा है, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, कल शब रात भी मनाई गई और लोगों ने घर पर ही इबादतें की और मस्जिदों का, कब्रिस्तानों का रुख नहीं किया। ये भी बहुत अच्छी बात रही। लोगों ने अब खुद होकर के इस सिमत में आगे बढ़ कर के लॉकडाउन का पालन करना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी बात है। नहीं तो ये हम अगर 3 हफ्ते पहले की बात करें, 2 हफ्ते पहले तक की भी हम बात करें तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी इंतज़ामिया को। लेकिन अब चूंकि ये आलमी सतह पर ये बहरान आया है तो धीरे धीरे अब मुस्लिम तबके की भी अगर हम बात करें तो लोग समझ रहे हैं। उलमा हजरात ने भी कहीं ना कहीं अपीलें की हैं, बार बार समझाया गया है। तो ये असर अब दिख रहा है। लखनऊ चाहे उत्तर प्रदेश के दूसरे भी ज़िले हों या मुल्क के दूसरे हिस्से हों। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप कह सकते हैं कि लोग समझ चुके हैं कि कितना ज़रूरी है खुद को आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना, घरों में रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये लोग हर तबके, हर समाज, हर मज़हब के लोग इस बात को अब बखूबी समझ चुके हैं। और इसीलिए अब आपको ऐसा कोई इस लॉकडाउन को तोड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। ख़ासतौर पर जिस तरह की आपने सही कहा कि कल शब बारात था, उस दौरान भी लोग जो है कब्रिस्तानों में नहीं गए, अपने घर में ही रहकर लोगों ने जो भी उनकी पूजा पाठ जो करना होता है वो उन्होंने घर में ही रहकर किया। तो ये दिखाता है कि लोगों की सोच भी बदल गई है। लगातार जिस तरह से प्रशासन अपीलें कर रहा था उसका असर पड़ा है, लोगों को समझाया गया है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तमाम जो धर्मगुरु हैं अलग अलग मजहबों के, उनसे भी अपीलें की गई। मुख्यमंत्री 2-3 दिन पहले जो है सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से बात की, उनसे बात कर ये कहा गया कि वो भी अपने समाज के लोगों से, अपने संप्रदाय के लोगों से ये अपील करें कि
ये लॉकडाउन कितना ज़रूरी है और कैसे हम सभी एक साथ मिलकर ही इस कोरोना से लड़ सकते हैं। और ये अगर लड़ाई जीतनी है तो सबको साथ आना होगा, सबको जो निर्देश है उसका पालन करना होगा। तो वो इंस्ट्रक्शंस को लोग फॉलो कर रहे हैं। तमाम जो धर्मगुरुओं ने बातें कही हैं उसका भी असर हुआ है। तमाम धर्मगुरुओं ने कल अपील की थी कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा किसी भी कीमत पर, वो कल दिखाई दिया। आज भी वैसी तस्वीरें हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ ही नहीं बल्कि तमाम और भी जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम जो जिले हैं वहाँ भी आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। आज कहीं भी कोई मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ रहा है। जो लोग हैं वो घरों के अंदर ही हैं, घर में ही रहकर अपना नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी पहल आप इसे कह सकते हैं कि कम से कम थोड़ी देरी ज़रूर हुई लेकिन लोग इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि उनके लिए ज़रूरी क्या है और कैसे वो खुद को कोरोना से बचा सकते हैं, अपने आप को घर में रखकर, अपने परिवार के साथ रहकर। तो अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को किस तरह से बचाया जा सकता है, ये सबके लिए ज़रूरी है। और लोग इस बात को अब समझने लगे हैं। इसका नतीजा है कि आज जो है कहीं भी ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई घर से बाहर निकल कर किसी मस्जिद में गया हो या कहीं और नमाज अदा करने के लिए गया हो। तो ये उसका असर आज दिखाई दे रहा है। लोग इस बात को बखूबी समझ चुके हैं और उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। ये भी जानना चाहेंगे, अगर लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 15 से 16 जिले हैं जिनको कि उनके कुछ हॉटस्पॉट बना करके उन्हें टोटल सील किया गया है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्या इस तरह के इलाके हैं जहां पर टोटल हॉटस्पॉट करके उन्हें सील किया गया, और उसमें क्या मुस्लिम अक्सरियत वाले भी इलाके शामिल हैं? बिल्कुल, करीब 12 इलाके सील किए गए हैं लखनऊ में, जो हॉट स्पॉट जिन्हें कहा गया है। इसमें से 8 बड़े इलाके हैं और 4 ऐसे इलाके हैं जिन्हें आंशिक तौर पर उस सर्टेन एरियाज़ को ही सील किया गया है। इनमें से मैक्सिमम जो इलाके हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जहां मुस्लिम लोगों के, समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है। इनमें से सदर बाज़ार का, कैंट का सदर बाज़ार का इलाका है जहां पे एक मस्जिद से 12 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। वो 12 लोग जो थे तबलीगी जमात से वहाँ पे आके रह रहे थे, उनको सभी को का पॉजिटिव था। उस इलाके को पहले ही पुलिस ने हालांकि सील किया था। उस इलाके को भी इस हॉटस्पॉट की तरफ पहचान की गई है, उनको सील किया गया है। इसी तरह से लखनऊ का पुराना इलाका है, कई सारी जगह है, मड़ियाव एक इलाका है वहाँ सील किया गया। तो अलग अलग, तालकटोरा इलाका है, वहाँ के कुछ इलाकों सर्टेन एरिया को सील किया गया। तो अलग अलग सेक्शन के एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पे ये वो एरियाज़ है जहाँ पे जिसे एपी सेंटर कहा गया, तबलीगी जमात के लोगों की वजह से वहाँ पे जो संक्रमण फैला या फैलने की आशंका थी, उन इलाकों को ही सील किया गया। और उसमें से लखनऊ का 12 क्षेत्र, लखनऊ के 12 इलाके हैं। हालांकि अब वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। पुलिस के तमाम, प्रशासन के तमाम अधिकारी जो है सुबह से वहाँ मौजूद हैं और जिन इलाकों को सील किया गया है उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। वहाँ पे ड्रोन कैमरे की मदद से नज़र रखी जा रही है कि वहाँ पे कोई हरकत तो नहीं हो रही है, लोग घरों से बाहर न निकले, ये तय किया जा रहा है। और वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। उनको जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो उन तक पहुंचाया जाए, उनकी डिलीवरी वहां तक की जाए, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। और वो तमाम अधिकारी इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो जिन इलाकों को सील किया गया है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनको उनकी जरूरत के सामान भी मुहैया कराई जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए लखनऊ से।